10-11 लोग बनाएंगे इसको पूरे दिन, तो जा करके ये 1 महीने में साड़ी तैयार होगी। मार्केट में हर लोग नया कुछ मांगते हैं, तो हम लोग अपनी मर्जी से अपने दिमाग से एक नई चीज उसमें बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए महंगी जाती है। इतने महीन कपड़े पे इतनी बारीकी से कारीगरी करते हुए जब ये एक साड़ी तैयार होती है और आप इसे पहनते हैं, तो आप बेहद खूबसूरत दिखना चाहते हैं, आप बेहद खूबसूरत लगते भी हैं। लेकिन आपको खूबसूरत बनाने के चक्कर में इन लोगों की ज़िंदगी कितनी बदसूरत हो गई है या इनकी हालत क्या हो गई है, इसको जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। चूँकि हमारा दौरा लखनऊ से शुरू हुआ है, हम लखनऊ में हैं और लखनऊ की कोई भी कहानी चिकन के कपड़ों के बिना अधूरी है। तो फिलहाल हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो चिकन की कारीगरी कर रही हैं। एक कपड़ा आपको साड़ी दिख रही होगी, 4-5 महिलाएं बैठ करके इसको बना रही हैं, बुन रही हैं। और अभी तक आपने जो साड़ियाँ पहनी होंगी, अगर चिकन नहीं पहना होगा तो उनके जो कारीगरी होती है वो मशीनों से होती है। लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे लोग चश्मे लगाए हुए बेहद बारीकी से ये काम कर रहे हैं। कितने दिनों से आप काम कर रही हैं? अरे हम 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से आप कर रही हैं ये काम। और मशीनें नहीं आई अभी तक इसकी? नहीं, इसकी मशीनें नहीं आई, ये हाथी से ये सब होता है हाथ से ही काम। होता है। जी, जी। और कितने दिन में आप लोग एक साड़ी तैयार कर लेती हैं? ये 1 महीने में बन जाती है, कभी जल्दी बन जाती है। कितने लोग मिलकर बनाते हैं 1 महीने में? 10 लोग बनाते हैं तो 1 महीने में। 10 से 11 लोग बनाएंगे इसको पूरे दिन, तो जा करके ये 1 महीने में साड़ी तैयार होगी। और कितने की बिकती होगी ये साड़ी? अब ये हमें नहीं, हम लोगों को नहीं पता। ये आपको अंदाजा नहीं। आपको कितना मिलता है एक दिन का? हम लोगों को 150 मिलते हैं एक दिन। 150 एक दिन का एक आदमी को मिलता है। जी। तो यानी कि 1 महीने तक अगर 10 आदमी लगातार ये बनाता है तब जाके एक साड़ी तैयार होती है। नई बस्ती में ऐसा सेंटर है जो एक तार की साड़ी बनाती है, और नया टाका उनका जो ब्लॉक होता है उसको बदलना इन लोगों का काम होता है। छपा कुछ और होता है, बनाते कुछ और है। क्योंकि वो ये बोलते हैं कि नई हर मार्केट में हर लोग नया कुछ मांगते हैं, तो हम लोग अपनी मर्जी से अपने दिमाग से एक नई चीज़ उसमें बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए महंगी जाती है। इसीलिए ये महंगी जाती है। एक चैलेंज तो है ना, चूंकि आप जैसे 10 साल से ये कर रही हैं। आपको कितना समय हो गया? हमें तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, 12-13 साल की उम्र से, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले, यहीं पैदा हुए, यहीं हमारी शादी हुई, यहीं हमने काम किया। और ये हमारी भावज है, महल्ले में मतलब शादी करके आई हैं, तो ये जब यहाँ पर आई तब इन्होंने यहाँ पर काम देखा तो इन्होंने करना शुरू किया। अभी इनको 10-12 साल हो गए हैं करते हुए। तार का काम इसमें कहीं कहीं डाल देंगे, वो इसमें जाली बनेगी, कहीं पे कसब लगा दिया। क्योंकि ज़माने के साथ हमें चलना है, हमें तो ये देखना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो हम लोग अपनी वो बता देते हैं। पहले ये तो बनता इसमें था, कसब ज़्यादा तक बकिया ही बनती थी। बकिया अब ये बनती सब थी काम पहले, कटदाना लगा दिया, दरदोजी का भी काम इसमें मिक्स कर दिया, या गोटा पत्ती कसब मिक्स कर दिया, रेशम मिक्स कर दिया, तो वो बदल जाता है। चुनाव भी आ गया है, 2 महीने बाद आप लोग नया मुख्यमंत्री चुनने जा रही हैं, अपना नई सरकार चुनेंगी। सर देखो, बात तो सभी कहते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे। अब किस सरकार पे हम लोग भरोसा करें? डिप्टी सीएम लखनऊ के हैं दिनेश शर्मा, लंबे समय तक मेयर रहे हैं यहाँ पे। लालजी टंडन का पूरा क्षेत्र रहा पुराना लखनऊ। उनके बेटे आशुतोष टंडन भी विधायक हैं, नगर विकास मंत्री हैं। अब तो कुछ नहीं किया किसी ने कुछ नहीं किया। हम लोगों दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। इतनी स्कीमें निकली, सब कुछ मिली, हम लोगों का कभी कुछ नहीं है। किसी स्कीम का कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। तो हम लोग अब कोई सरकार पे भरोसा नहीं करते कि सरकार ये करेगी। फिर बस भी अपने हाथों पैरों का सहारा है बस। ये तो रोजी का सहारा है कि भाई रोज नौकरी रोज करेंगे तो रोज 150 रुपये आपको मिलेंगे। हम लखनऊ में एक कृष्णा पाल एम्पोरियम है, चिकन की बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ पे आए हैं और उसके ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा जो चिकन है जीरो से लेकर के और फाइनल आउटपुट तक
कैसे पहुंचता है और इसके बीच में क्या क्या दिक्कतें आती हैं या फिर उनकी खूबी उनकी खामी क्या है, इसको समझाने के लिए कृष्णा हमारे साथ हैं, इस दुकान के मालिक हैं। जी कि चिकन तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, दिखती है कि हाँ ये बहुत अद्भुत चीज़ है, जी, जी। लखनऊ का है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस मैं समझना चाहता हूँ कि कैसे है ये। जैसे हम लोग तो सुने हैं कि सफ़ेद ही कपड़ा होता है, उस तरीके से बनता है, तो मुझे ज़रा एक कपड़े के हिसाब से समझाइए कि ये कैसे बनता है पूरा। अब ये कपड़ा है, ये सूरत से आता है, डाइबर होता है कपड़ा ये जॉर्जेट का। फिर ये सिलाई होती है इसकी, एक आदमी सिलाई के लिए ले जाता है, वो सिल के देता है। फिर इसकी छपाई होती है जो प्रिंटिंग होती है। फिर इसका धागा खरीदा जाता है मार्केट में, हमें कौन सा धागा लगाना है। उसके बाद में जो कढ़ाई वाला गांव में लेडीज लोग काटती हैं, जैसे यहाँ पे ये जो चीज़ें चल रही हैं, जी 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 जी, है ना। उसके बाद में कढ़ाई होती है। फिर गांव से आता धुलाई होती है। अच्छा, मतलब कोई कलर लगा हो, कुछ अगर हाँ, धागा उगा लगा गंदा हो। अंदा होगा, फिर हाँ। धुलाई होती है। उसके बाद में मुकेश हो गया, गोटा पत्ती हो इसको गया, मुकेश जैसे ये कहते हैं। मुकेश कहते हैं, इसको मुकेश कहते हैं। ये मुकेश कहते हैं। हाँ। ये मोती हो गया, आरी वर्क हो गया, मिरर वर्क हो गया, मतलब बहुत सारे वर्क होते हैं। अलग अलग तरीके की डिजाइन, हाँ, जिस तरीके की तो डिमांड जैसे मिलती कि ये जाती है। धुल के आता है, उसके बाद में ये काम होने जाता है, फिर जाता है कारीगरी के पास वापस, नए कारीगर के पास। तो फिर इसमें ये सारा कुछ एडवांस का काम बना के लाता है वो। फिर धुलाई पे जाता है, फिर वाइट हो गया अभी तो। उसके बाद में फिर डायर के पास जाएगा कि हमें कौन सा कलर इस पे डाई कराना है, कलर वाले के पास जाएगा, फिर कलर होके आता है, फिर रेडी होता है पीस या मटेरियल। तो मतलब एक और पीस फिर में आप कम से शोरूम कम, में ऐसे लगाते हैं फिर इसको? शोरूम में रेडी करके लगाते हैं इसको। तो कम से कम एक पीस में 8 से 10 कारीगरों को काम मिलता है। आप क्या करती हैं? हम इसमें गांव से जो बन के आता है, उसके बाद में जो काम छुटा हुआ होता है उसको बनाया जाता है। फिर डाई होती है, डाई में भी कभी कभी वाइट थ्रेड होता है, तो वाइट थ्रेड को भी काट के उसको फिर कलर थ्रेड से बनाना पड़ता है। कोई बड़े फैशन डिजाइनर हैं, मनीष मल्होत्रा टाइप के, वो लोग तो अपने से डिसाइड, वो भी चिकन का काम करते ही होंगे, तो जाता तो यहीं से है, आप ही लोग बनाते होंगे ना कि कोई अलग से नहीं बनाते नहीं, हैं? हम ही लोग बनाते हैं इनको। मनीष मल्होत्रा वाला भी आप ही लोग जी हाँ बनाते जी, हम ही लोग के यहाँ से बन के जाते हैं, मगर उस पर कुछ और वर्क करा के तो वो अपना नाम दे देते हैं, ये हो जाता है। मतलब कारीगरी आपकी हाँ। होती है, कपड़ा आपका नाम, होता है और हाँ नाम मनीष उनका मल्होत्रा होता का है जी। हाथों से कढ़ाई करने के दौरान चिकन का जो कपड़ा है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, इस तरीके से पूरी तरीके से मैला पड़ जाता है, क्योंकि लगातार कई लोग मिलके इसको बुनते हैं, कलर होता है। पूरे तरीके से साफ करने के लिए इस गंदे कपड़े को फिर केमिकल के जरिए और पानी के जरिए इसको साफ किया जाता है, और साफ करके फिर ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। जब पूरी तरह से वॉश होगा तो ये फिर कुछ इस तरीके का निकल के आता है। जी क्यों? किस चीज से साफ करते हैं आप लोग? जैसे वो भी कपड़ा दीजिए, भेज जरा। ये केमिकल लगा के अपना धुलाई धोबी अपना घाट पे करते हैं, जहाँ उनका ये बना भी बिल्कुल होता है। सफेद होता है और ये भी बिल्कुल जी, जी, सफेद जी, होता है। जी। दोनों कपड़े अगर एक साथ रख दिए जाए तो उसमें समझ ही में कपड़ा नहीं है, आएगा। ब्लीचिंग पाउडर है, सारा कुछ लगा के केमिकल मतलब ज़्यादा जो गंदा हो गया उसमें फिर केमिकल लगाते हैं, उससे साफ करके धुल के बढ़िया प्रेस करा के लेके आते हैं रेडी करके। कढ़ाई गांव में सिर्फ होती है, जो आप ये देख रहे हैं हाथ की कढ़ाई, जो अब इसके बाद जैसे जाएगी ये जो कढ़ाई, ये गांव होने जाएगी प्रॉपर, ये यहाँ नहीं होती है। इस पे ब्लॉक बना दिया, फिर इस अब पे ये धागा धागे वो महिलाएं मिलाएंगे, चलाएंगी हाँ या- धागा मिलाएंगे, फिर ये बनने जाएगा। ये प्योर जॉर्जेट है, ये चीन आप से आता है ये? चाइना से आता है, इंडिया में है ही नहीं। अच्छा, ये 550-600 रुपये पर मीटर है, महंगा है। महंगा है ये। तो चाइना का माल भी महंगा आता है? चाइना का माल सबसे महंगा आता है, यहाँ के सब सस्ते कपड़े हैं, इंडिया के सब सस्ते कपड़े हैं। अभी क्या, लेकिन ये क्या है, बहुत टिकता कपड़ा है। चाइना का है बहुत मजबूत कपड़ा होता है, इंडिया के फट जाते हैं। वो जैसे ये हो गया इंडिया वाला, ये सूरत से आता है हमारा कपड़ा, ये भी वाइट ही होता है, ये सूरत से आता है। इसमें इन दोनों कपड़ों में फर्क क्या है? बस वो बुनाई का फ़र्क है अपना। वो प्योर जॉर्जेट है ये प्योर ये 550-600 रुपये मीटर है चाइना से। ये हमारा सूरत का है 100 रुपये मीटर है। तो इसमें कम से कम 8 से 10 कपड़े आते हैं, प्योर जॉर्जेट, विस्कॉस, सेमी जॉर्जेट, कॉटन, सिल्क, टसर सिल्क, सेमी जॉर्जेट, बहुत सारे कपड़े हैं इसमें, मूंगा सिल्क, सारा कुछ प्लेन आती हैं। हम लोग छपाई करा के बनाते हैं, फिर छपाई कढ़ा के सारा कुछ रेडी कराते हैं। फुल साड़ी है फैंसी पार्टी वेयर, उसको कम से कम 6 से 8 महीने लगता है एक साड़ी तैयार कराने में। मिनिमम छोटा पीस अगर हम तैयार करेंगे वो 4 महीने लगता है। कितने की बिकती होगी वो सब साड़ियाँ? वो सब मान लो जो 6-8 महीने लगे वो 20,000 स्टार्टिंग होती है। फिर जैसे हमारे पास 20,000 की है,
अभी मनीष मल्होत्रा, सभ्या साचू, ये लोग बड़े डिजाइनर्स लोग ले जाएंगे उसको, वो लोग 70-80 हज़ार 60 हज़ार, वो लोग भी अपना थोड़ा बहुत काम कराते हैं उसमें, एडवांस वगैरह एडवांस करा के फिर महंगी हो जाती है वो। फिर ये जो साड़ी जब बन कर तैयार होगी, बाज़ार में जाएगी, किसी बड़े शोरूम तक पहुंचेगी, तो इसकी कीमत 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की हो सकती है। लेकिन इनको बनाने वाले कुशल हाथों के हाथ में हर दिन महज 150 रुपये मिलते हैं, जिसमें इन्हें अपना पूरा परिवार चलाना होता है, इन्हें अपने बच्चों की फीस देनी होती है, इन्हें अपने बच्चों की दवा करनी होती है, और शाम को रोटी पानी का भी जुगाड़ करना होता है।